नमस्कार दोस्तों, हमारे सभी साधकों का आप सभी को दिल से हार्दिक हम स्वागत करते हैं आप सभी का। तो दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही अगर आप ये एक काम करते हैं तो आपके घर रोज ही चमत्कार होंगे, आपकी लाइफ में चमत्कार होंगे और आप इसका अनुभव भी करेंगे। जैसे आपको बताया है, अगर आप वैसे करेंगे तो आप एक अद्भुत शांति, प्रेम, हर इच्छा पूर्ति सब कुछ होगा घटित आपके साथ। तो दोस्तों, हर चीज आपने भाव से करनी है। ब्रह्म मुहूर्त में अपने अमृत वेला में अपने 3 बजे से 5 बजे का जो समय होता है, इसके बीच में आपने उठना है। उठकर आपने एक काम करना है, क्योंकि ईश्वर कृपा अगर आप पर हुई तो हर कार्य आपके सही होंगे और अपने आप भी होंगे। तो उसके लिए दोस्तों, सुबह अपने ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 5 बजे उठें, अपना हाथ मुंह धो सकते हैं और अगर नहा सकते हैं तो नहा लें और अच्छा होता है। अब आपने जो भी अपने आसन बनाया हुआ है ध्यान भजन करने के लिए, उस पर आप बैठ जाएं और आपने एक ही काम करना है, सुबह उठकर भक्ति। उस समय और कुछ भी कार्य नहीं करना है, कोई संसारिक कार्य नहीं करना है और ना ही कोई आपको इस समय डिस्टर्ब करेगा, ना ही आपको कोई फोन करेगा, ना ही आपको कोई कार्य बताएगा। आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्य करना है, ध्यान। क्योंकि इसमें जो नए साधक हैं या पुराने साधक हैं, वो कुछ दिन ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों बाद वो उस समय को भूल जाते हैं और फिर दोबारा अपना 7 बजे 8 बजे ध्यान करने लग जाते हैं। तो दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का समय हम आपको बार बार क्यों बताते हैं? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में आधा ध्यान आप करेंगे और आधा ध्यान आपका सृष्टि खुद करवा देती है, और आपको जो फल पूरे दिन में नहीं मिलना है, वो फल आपको उस 1 घंटे में, आपको 2 घंटे में आपको मिल जाएगा। आप बाहर की चिंताओं को उस टाइम के लिए छोड़ दें, क्योंकि वो सारे कार्य आपके हो जाएंगे अगर आपने ये 2 घंटे के बीच में जो है आप उठकर ध्यान कर लिया आपने। अब दोस्तों, ध्यान करने में उस समय जो ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं उस समय भ्रमण कर रही होती हैं, वो आपका देखते हैं। जो व्यक्ति उस समय उठकर ध्यान भजन पूजा पाठ कर रहा है, तो उनकी सहायता करती हैं, उनकी मदद करती हैं। वो ढूंढ रही होती हैं इस समय कौन व्यक्ति उठा हुआ है। तो अगर आप उस समय उठकर ध्यान भजन में किए हैं तो आप पर अपार कृपा होती है। जैसे अगर आपने किसी को कोई कार्य आप करने गए तो आपको समय दिया गया है इतने बजे आप आके अपना काम करवा लें। आप बैंक गए, आपको समय दिया गया है आप 2 बजे आके काम करवा लें, लेकिन आप वहाँ पे 6 बजे पहुँचे, तो क्या बैंक वाला आपका कोई काम करेगा? नहीं। उस समय वो काम, उनका बैंक बंद होने लगता है और वो आपका काम कुछ नहीं करेंगे, सारे एम्प्लॉई छुट्टी कर लेते हैं। इसी तरह ब्रह्म मुहूर्त में आपको जो समय बताया गया है 3 से 5, इसके बीच में उठें और उसमें अमृत वेला में आप ध्यान करें सिर्फ। बाकी कार्य तो स्वयं अपने आप हो जाएंगे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक ही काम, ध्यान। कई व्यक्ति उस समय पूजा पाठ भी करते हैं, श्रवण करते हैं, किसी माला का जप करते हैं, किसी मंत्र का जप करते हैं, कुछ प्राण जप करते हैं, कुछ ध्यान करते हैं। तो सबसे जो बेस्ट है वो है ध्यान करना। आप श्वासों पर ध्यान करें या आज्ञा चक्र पे ध्यान करें। सुबह उठकर बस यही करें। आपको हमने दोनों वीडियोस दी हुई हैं, आप आज्ञा चक्र ध्यान भी शुरू कर सकते हैं या श्वासों का ध्यान भी आप कर सकते हैं, आनापाना सती ध्यान। दोनों वीडियो के लास्ट में हम आपको डाल देंगे। जिस भी आपने जो भी शुरू करना है, एक शुरू करें उनमें से,
और कम से कम 21 दिन या 90 दिन तक उसको करें। अगर आप ये ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो जो भी आप कार्य करते हैं वो कार्य में आपको शीघ्रता से सफलता मिलेगी। न्यू न्यू आपको नए नए खुशखबरियां भी मिलेंगी। जीवन आपका बदल जाएगा। आप खुद महसूस करेंगे कि आपको कोई आध्यात्मिक शक्ति या कुछ कार्य अपने आप कैसे हो रहे हैं। आप उसमें चकित होंगे, लेकिन वो सिर्फ आपको ही पता होगा। हर तरफ से आपको खुशियां ही खुशियां आएंगी। शारीरिक खुशी भी मिलेगी, मानसिक खुशी भी मिलेगी, और वैसे दुनियावी खुशियां भी आपके पास आएंगी। क्लेश खत्म होगा आपका और प्रेम बढ़ेगा। आप जब अध्यात्म में चले जाएंगे तो आप सभी का सम्मान भी करेंगे और सभी लोग भी आपका सम्मान करेंगे। तो आपने सुबह उठकर यही करना है, बस एक कार्य, ध्यान। मनुष्य का लक्ष्य ही एक है, ध्यान करके उस परम परमेश्वर में एक होना। नहीं तो उसको, अगर वो ये भटक जाता है तो वो 84 लाख योनियां जो हैं, 4 खानियां बनी हैं, उसमें 84 लाख की ये योनियां हैं। पशु पक्षी, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, इस तरह के सभी वो बनेगा। और उसके बाद फिर उसे एक बार मौका फिर मिलता है इंसानी जीव बन के इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने का। तो वो सिर्फ एक ही साधन है, वो है ध्यान। इसलिए आप ध्यान करें और अपने इस जीवन को सफल बनाएं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी दी हुई अच्छी लगी होगी। फिर भी आपका कोई प्रश्न हो तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दें या ईमेल कर दें। और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल बटन को दबा दें, ताकि आपको अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन ज़रूर मिले, जिससे आप ध्यान साधना में आगे बढ़ सकें। और दोस्तों, अगर चैनल को आपने शेयर नहीं किया है तो अपने जो भी खास आपके दोस्त मित्र, भाई बहन, बंधु हों जो अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हों, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें, ताकि वो भी ध्यान साधना में आगे बढ़ सकें। तो इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।
मिलना बहुत